जी हां, अब हम बात करने जा रहे हैं वीवीपैट से जुड़ी हुई खबर को लेकर, जहां इस मामले पर अहम सुनवाई चल रही है और चर्चा भी चल रही है। आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब 17 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। पहले चरण का मतदान कल की तारीख और हर वोटर इस वक्त इंतजार कर रहा है अपने पसंद के नेता के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने का। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा तो ईवीएम का क्या रोल होगा। जी हां, बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर खड़ा हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग हो। इसे लेकर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायणन और साथ ही संजय हेगड़े इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग की ओर से एफिडेविट डाला गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है और इसलिए बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाया जाए। अब आप सोचिए कि बड़ी मुश्किल से बैलेट पेपर से निकलकर जो जनता, जो लोकतंत्र ईवीएम तक पहुंची है। प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं कि ईवीएम में लोचा है और इसीलिए अब चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा, उन्होंने जर्मनी का हवाला दिया कि जर्मनी में भी ऐसा ही होता है, जहां वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भूषण से पूछा कि जर्मनी में कितने वोटर्स हैं। इसका जवाब मिला 5 से 6 करोड़ वोटर्स हैं। कोर्ट ने कहा कि भारत में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, कैसे मिलान किया जाएगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि मेरे होम स्टेट पश्चिम बंगाल की आबादी जर्मनी से ज्यादा है, इस तरह सिस्टम को गिराने की कोशिश मत कीजिए। यूरोप के उदाहरण भारत में नहीं चल सकते। जब बैलेट से चुनाव होता था तब क्या होता था, ये हमें याद करना चाहिए। दरअसल आपको भी ध्यान होगा कि पूरे के पूरे जब रेगिंग होती थी, पूरे के पूरे बैलेट पेपर बॉक्सेस को लूट लिया जाता था। अपने हिसाब से मत पर्चियों में स्टैंप लगाकर मत पेटियां भरी जाती थी। वो दौर कौन भूल सकता है। और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो ये प्रक्रिया और पारदर्शी हुई। लेकिन एक बार फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं ये नेता हैं, ये वकील हैं, इनकी माया ये ही जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान बैलेट बॉक्स की वकालत करने वाले याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगी थी। तो आज उसमें चुनाव आयोग से बड़े सवाल भी पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के एक्सपर्ट अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस खन्ना ने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी। आज की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ संभव नहीं है। चुनाव आयोग के एक्सपर्ट का कहना है कि ईवीएम के प्रोग्राम मेमोरी को बदलना नामुमकिन है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि ईवीएम में पहले से कोई डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप याद करिए कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने बाकायदा एक हैकाथॉन किया था और उसमें उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर इंडिविजुअल्स को भी आमंत्रित किया था और उसमें कहा गया था कि आप ये साबित करके दिखाएं कि ईवीएम हैक की जा सकती है। ना उस वक्त प्रशांत किशोर सामने आए थे, ना ईवीएम पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी सामने आए थे, ना ईवीएम पर सवाल उठाने वाली आम आदमी पार्टी सामने आई थी। लेकिन इसके बावजूद ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि मौजूदा नियमों के मुताबिक वोट डालने के 7 सेकंड बाद तक वीवीपैट मशीन पर लाइट जलती है। संजय हेगड़े ने सभी वोटों को वीवीपैट से मिलाने का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग तुरंत होनी चाहिए, चुनाव आयोग चाहे तो इसका ऑडिट बाद में करे। संजय हेगड़े ने चुनाव आयोग के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अगर सभी वोट को वीवीपैट के जरिए मिलाया जाएगा तो काउंटिंग पूरा करने में कई दिन का वक्त लग जाएगा। अब आप ये अंदाज लगाइए
सोचिए कि अगर 4 जून को नतीजा आना है और अगर हर एक वोट का 140 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी संख्या में अगर मतदाताओं के मतों को वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया जाता रहेगा तो फिर कब तक नतीजा सामने आएगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सभी वोटों को वीवीपैट से मिलाने की बात जब वहां की गई तो कांग्रेस पार्टी बैलेट बॉक्स से वोटिंग कराने की बात कह रही है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी उसी बात को दोहराया। उन्होंने ईवीएम पर शक जताया और कहा कि अगर वोटिंग में गड़बड़ी नहीं हुई है तो बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। अब इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह भी खुलकर ईवीएम के खिलाफ आशंका जता रहे हैं। वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि ईवीएम को क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती, कुछ ना कुछ संशय तो ईवीएम को लेकर बना हुआ है। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, आइए आपको बताते हैं। मैं चाहता था मतदान बैलेट पेपर से हो, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि माननीय चुनाव आयोग अगर 384 से ज्यादा भी होंगे तो वो एक कंट्रोल यूनिट और लगा के 24 और लगा देंगे, नागने की 384 और फॉर्म भी भर दो तो वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे। तो फिर इस बात पर जब जानकारी मिली तो मैंने पुनर्विचार किया और फिर कहा कि चलिए अब ईवीएम से संघर्ष करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पहला चुनाव लड़ा 2002 में, मैं चुनाव 1977 से लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं क्या है क्या नहीं है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के नेता चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इनको जवाब देने का काम किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। पूरा विश्व भारत के ईवीएम मॉडल को देख रहा है। भूटान जैसा देश, नेपाल, बाकी हमारे पड़ोसी कह रहे हैं कि ये कैसे आप लोग क्रियान्वयन करते हो, हमारे मतलब क्षमता के आधार पे भी अकाल्पनिक है और हमारे देश के अंदर ही लोग प्रश्न कर रहे हैं। यही तो कठिनाई है। पूरा विश्व भारत की वाहवाही कर रहा है और ये ठगबंधन भारत को गाड़ने की कोशिश कर रहा है।